बच्चों में पूछा गया है विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डायस्टीरियमर्स, किसमें हमारे पेयर ऑफ डायस्टीरियमर्स बन रहे हैं। तो गाइस चारों ऑप्शंस हमें देखनी पड़ेंगी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन गाइस। सबसे पहले हमारा ये दो CH3 हो गए, ये डबल बॉन्ड हो गया। H का अटैक होगा बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन बच्चों, मतलब हमारा H यहाँ जुड़ गया और पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, देयर इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग, ठीक है ना गाइस। शिफ्टिंग होने के बाद क्या बनेगा, बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, ये हो गया, 1 सेकेंड गाइस, दिस इज व्हाट यू विल गेट। फाइन, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों। और उसके बाद क्या अटैक होगा, उसके बाद अटैक होगा ब्रोमीन का यहाँ पे, गिविंग अस दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, समझ आया नहीं आया। यहां पे डू यू रियलाइज कि जो कार्बोकैटायन बना था यहाँ पे पहले, ब्रोमीन के अटैक होने से पहले, जब ब्रोमीन का अटैक होगा तो दिस कार्बन विल बी अ कायरल सेंटर, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, RBSP, मतलब द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज बेसिकली अ रेसमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर का। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ ये चीज, हाउ वी गॉट द प्रोडक्ट, इज दिस क्लियर, गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारा H यहां जुड़ेगा, पॉजिटिव यहां बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं एक काम करता हूं, पहले बना देता हूं, 1 सेकेंड गाइस। H का अटैक इधर हुआ तो पॉजिटिव कहां बना बच्चों, यहां पे। कोई डाउट यहां तक, इसको मैं CH3 को ऐसे ही बनाया था। अब क्या शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, शिफ्टिंग यहां पे नहीं होगी बच्चों। ट्राई टू विजुअलाइज, अभी कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, देयर आर 5, ठीक है ना गाइस। और अगर हम H को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे बच्चों। अगर हमने, फिर से बता रहा हूं, H को हमने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा अब, 1 सेकेंड गाइस, ये CH सीधा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अब, सिर्फ 3। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 2 यहां से, 1 यहां से। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कार्बोकैटायन यहाँ पे था ये शिफ्ट नहीं करेगा, ऐसे भी सिंपली कह सकते हो। अब ये जो कार्बोकैटायन, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और जब तुम H को यहाँ पे शिफ्ट करोगे और यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे, अगेन यू विल हैव अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एंड अ लेस स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन एज कंपेयर टू द वन जो पहले बना हुआ है। तो द होल पॉइंट बीइंग कि तुम्हारी कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। उसके बाद कार्बोकैटायन जो यहाँ पे बना था, ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक हो गया। क्लियर है गाइस, मतलब यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज गाइस, मैं एक काम करता हूँ, इस CH3 को ऐसे ही बनाता हूँ जैसे बना हुआ था, कि उससे समझना आसान है। डू यू रियलाइज और नॉट गाइस, ये कार्बन पहले कायरल था, इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी, R या S, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास बना था कार्बोकैटायन और उसके बाद ब्रोमीन का अटैक हुआ। डू यू रियलाइज प्रोडक्ट में तो ये भी कायरल सेंटर है, हाँ है ना बच्चों। जो प्रोडक्ट बना है उसमें दिस इज ऑल्सो कायरल सेंटर, एक ब्रोमीन, एक ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे, इस पे मान के चलो, इस कार्बन पे द कॉन्फ़िगरेशन वाज R, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन थी, जो भी थी मैं मान के चल रहा हूं से R थी। ये हमारा कायरल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल में, तो यहां पे हमारा कार्बोकैटायन के पहले कार्बोकैटायन बना, फिर हमारा Br माइनस का अटैक हुआ, तो यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो दोनों बनेगी, R एज वेल एज S का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये जो कायरल सेंटर है इस पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, R एज वेल एज S। तो हमारी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा RR, इस पे R कॉन्फ़िगरेशन, इस पे R कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी यहां पे R और यहां पे S कॉन्फ़िगरेशन, R एंड S का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों।
आई मीन डू यू रियलाइज और नॉट, एक काल सेंटर ऑलरेडी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट था, उस पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है। अब दूसरा जब काल सेंटर आया, बना, इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंपाउंड में, तो उस पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, आर एज वेल एज एस। ठीक है ना बच्चों? तो हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज आर आर एंड आर एस, और हमें पता है दीज आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई बच्चों? सो दिस इज वन ऑफ द आंसर। नेक्स्ट को देखते हैं, HBr पर ऑक्साइड बच्चों। तो दिस रिजल्ट्स इन, वन सेकेंड बच्चों मैं एक बार बना लूं, दिस रिजल्ट्स इन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब ये है कि हमारा ब्रोमीन इधर जुड़ेगा, H इधर जुड़ेगा। क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H यहाँ पे जुड़ा और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे तो हमारा जो कायल सेंटर था वही यहाँ पे है। हाँ है ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं है? जो कायल सेंटर पहले था मॉलिक्यूल में, वही कायल सेंटर एज इट इज प्रोडक्ट में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देयर इज नो डायस्टीरियोमर फॉर्मेशन, दिख रहा होगा तुम्हें। इस प्रोडक्ट में तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे बेसिकली, जो दे आर गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई मेड। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, BSC-THF, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, BSC-THF H2O2OH माइनस, ये क्या कर रहा होता है बच्चों? ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहा होता है। अगेन जस्ट लाइक HBr पेरोक्साइड, ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहा होता है बट ऑफ HNOH। क्लियर? तो हमारा बेसिकली H यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है जिसमें हमारा थर्ड चल रहा था। एक कायल सेंटर था मॉलिक्यूल में, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक कायल सेंटर। यू आर गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट बच्चों, यू आर नॉट गेटिंग डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है गाइस? तो अब समझ आया नहीं आया हाउ वी आर गेटिंग 2 एज द आंसर बच्चों? गुड।